हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल है द वैल्यू ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेंस हाइब्रिड इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू, अनप्रेडिक्टेबल, ऑलवेज एट लोअर साइड। अब दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजोनेंस क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज द फिनोमिना इन विच द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जो रेजोनेंस होता है उसमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इट इज सपोज टू लाई बिटवीन थियोरिटिकल मैनिपुलेटेड स्ट्रक्चर्स। हम थियोरिटिकल कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेंगे और मान के चलेंगे कि उनके बीच में जो है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, द स्ट्रक्चर और ऐसे स्ट्रक्चर जिनको विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन अ पीस ऑफ पेपर आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, resonance and the theoretical structures are called as resonating structures। और resonating structures कैसे हम लोग बता सकते हैं? are formed by shifting of pi electrons। ठीक है, are formed by shifting of pi electrons। अब आप लोगों ने बेंजीन का पढ़ा होगा केक्यूल्स फॉर्मूला क्लास 12th में कि बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर से नहीं डिफाइन कर सकते हैं पेपर में। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ये है, पाई इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर देंगे, पाई एक सिग्मा और एक पाई। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वैसे ही तीसरा इससे बनाने ओरिजिनल से ये बनाया। अब मान लीजिए यहां चला गया होता, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और ओ। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए इसके पास 75% एनर्जी है, इसके पास 12% है, इसके पास 13% एनर्जी है। तो हम ये नहीं कह सकते कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सिर्फ यही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंपाउंड, ग्रेटर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही एनर्जी, और इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? रेजोनेंस एनर्जी। और इन सबको क्या कहा जाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबल ओरिजिनल बॉन्ड होगा। तो द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेंस हाइब्रिड इज, देखिए मान लीजिए ओरिजिनल 75 है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड जितने भी हैं उनकी कम होती है एनर्जी, तो इज ऑलवेज एट लोअर साइड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज एट लोअर साइड। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, समझ के करिए। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। डेक्रोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहले चैप्टर ध्यान कर लीजिए किस चैप्टर का होगा, पॉलीमर्स का है। तो डेक्रोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड, तो होगा नहीं, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 आते हैं पॉलीएमाइड में। ये हो जाएगा हमारा पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर क्यों होता है? कौन से दो मोनोमर्स लेते हैं हम लोग? इथिलीन ग्लाइकॉल होता है शायद एक, और एक टेरिथैलिक एसिड होता है। ठीक है, एंड टेरिथैलिक एसिड। तो पॉलीएस्टर, इन दोनों से हमारा पॉलीमर क्या बन जाता है? डेक्रोन, और कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए।